Exercise 8.1, question number 5. Show that if the diagonals of a quadrilateral are equal and bisect each other at right angle, then it is a square. ये चीज़ हमें प्रूफ करके लानी है। तो देखिए बच्चों इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। बच्चों इन क्वेश्चन नंबर 5 हियर इज गिवन ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल। ये बच्चों क्वाड्रिलेटरल है, डोंट बी कंफ्यूज। आप ये मत सोचिए कि ये स्क्वायर है, स्क्वायर तो हमें ऐसे प्रूफ करके लाना है। सो ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच डायगोनल ए सी एंड डायगोनल बी डी आर इक्वल। तो बच्चों ये तो हो गया फर्स्ट गिवन। नाउ द सेकंड गिवन, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ, यानी मैं कह सकता हूं ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, यानी दोनों डायगोनल एक दूसरे को मिड पॉइंट पर कट करते हैं। सो इसी तरह से ओ बी इज इक्वल टू ओ डी, ये मैंने यहां पर मेंशन कर दिया है। ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, ओ बी इज इक्वल टू ओ डी। इसके अलावा डायगोनल आपस में परपेंडिकुलर है, दोनों डायगोनल यानी ए सी इज परपेंडिकुलर टू बी डी, दोनों के बीच 90 डिग्री एंगल है। इस चीज को मैंने यहां मेंशन कर दिया है। तो इस तरह से तीन चीजें आपको गिवन है। अब आपको प्रूफ करना है कि ये क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर है। टू प्रूव एबीसीडी इज स्क्वायर, इसका मतलब हो जाता है कि मुझे प्रूफ करना है चारों साइड ए बी, बी सी, सी डी एंड डी ए आपस में इक्वल हैं और इनके इंटीरियर एंगल, एंगल डी, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी 90 डिग्री है। अब मैं इस चीज को प्रूफ करता हूं। बच्चों यहां मैंने दो ट्राइंगल कंसिडर किए हैं, ओ ए बी एंड ओ सी डी। आप यहां देख रहे हैं ये ऊपर नीचे हैं ओ ए बी एंड ओ सी डी। इन दोनों ट्राइंगल को मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करूंगा। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, क्योंकि ये यहां पर गिवन है। तो पहले वाले ट्राइंगल में ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, ये चीज आपको यहां पर क्लियरली गिवन है, ये मैं आपको दिखा भी चुका हूं। ठीक इसी तरह से आप लिख सकते हैं ओ बी इज इक्वल टू ओ डी, यानी नीचे वाले ट्राइंगल में ओ बी साइड और ऊपर वाले ट्राइंगल में ओ डी साइड। तो फिर मैं इस चीज को भी लिख देता हूं ओ बी इज इक्वल टू ओ डी, ये भी आपको क्लियरली गिवन है। ठीक है बच्चों, अब जब आपको इतना गिवन है तो आप देख रहे हैं इनके बीच में यहां आपको क्लियर दे रखा है कि दोनों डायगोनल आपस में परपेंडिकुलर हैं, यानी ए ओ बी इज इक्वल टू सी ओ डी। वैसे भी आप देखिए 90 डिग्री है, साथ में वर्टिकल अपोजिट एंगल है। तो मैं यहां लिख देता हूं एंगल ए ओ बी पहले वाले ट्राइंगल में और दूसरे में सी ओ डी। एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी, ये भी आपको गिवन है 90 डिग्री ईच। ये चीज मैंने यहां पर मेंशन कर दिया। अब आप बताएंगे कौन सी प्रॉपर्टी बनती है। ए ओ के इक्वल हो गई ओ सी, यानी साइड रिवर्स वाली साइड अगर नीचे वाले ट्राइंगल में लेफ्ट साइड है तो ऊपर वाले ट्राइंगल की वो राइट साइड के इक्वल है, और नीचे वाले ट्राइंगल की राइट साइड ओ बी ऊपर वाले ट्राइंगल की लेफ्ट साइड के इक्वल है। तो आप देखिए साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, देयरफॉर बाय एस ए एस आई कैन राइट हियर ट्राइंगल ओ ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ सी डी। तो यहां मैंने लिख दिया ट्राइंगल ओ सी डी। अब जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम लिख सकते हैं बाई सी पी सी टी करस्पॉन्डिंग पार्ट। कौन सी तीसरी साइड बची, ए बी साइड इज इक्वल टू सी डी, देयरफॉर बाई सी पी सी टी मैं यहां पर लिख सकता हूं सी पी सी टी ए बी इज इक्वल टू सी डी, ए बी इज इक्वल टू सी डी। ठीक है, सिमिलरली देखिए, सिमिलरली मैं इसीलिए लिख रहा हूं क्योंकि
अगली बार हम OBC ट्राइंगल और ODA ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे और वही सारी चीज होगी प्रोसेस में। किसी भी क्वेश्चन में सेम चीज दोबारा प्रूफ नहीं करते हैं, बल्कि हम डायरेक्ट लिख देंगे सिमिलरली वी कैन प्रूव। क्या प्रूफ कर सकते हैं? क्या प्रूफ कर सकते हैं? BC इज इक्वल टू AD। BC इज इक्वल टू AD, ये चीज हम यहां पर प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, ये दोनों चीज सिमिलरली, एक चीज हमने प्रूफ करी, दूसरी डायरेक्ट लिख दी। BC इज इक्वल टू AD वी कैन प्रूव। देयरफॉर, अब आप चाहें तो इसको फर्स्ट नाम दे दीजिए और इसको नाम दे दीजिए सेकंड। देयरफॉर ABCD इज ए पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम। लेकिन हमें पैरेललोग्राम से आगे बढ़ना है, अभी तक हम सिर्फ पैरेललोग्राम तक पहुंचे हैं। बिकॉज यहां आप चाहो तो लिख सकते हो बिकॉज, या ब्रैकेट में भी लिख सकते हो, अपोजिट साइड आर इक्वल। अपोजिट साइड आर इक्वल। ठीक है बच्चों। देयरफॉर, अब हम यहां पर यह भी कह सकते हैं कि ये साइड पैरेलल भी हैं। देयरफॉर वी कैन से AB पैरेलल टू CD। पैरेलल टू CD। ठीक है बच्चों। और साथ में हम ये भी कह सकते हैं AD इज पैरेलल टू BC। AD इज पैरेलल टू BC। इतना हमने यहां पर प्रूफ कर दिया। अब इतना प्रूफ करने के बाद अब आप देखिए, आप यहां देख रहे हैं AD BC के पैरेलल है और जिसमें AB ट्रांसवर्सल है। देयरफॉर अब हम यहां पर लिख सकते हैं एंगल DAB। एंगल DAB कौन सा वाला? ये। और एंगल CBA यानी ये, प्लस एंगल CBA इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका आप कॉस क्या बता देंगे? सम ऑफ को इंटीरियर एंगल। सम ऑफ को इंटीरियर एंगल बिटवीन पैरेलल साइड। ठीक है बच्चों, इतना हमने कह दिया। अब हमने सपोज किया कि ये दोनों एंगल जब पैरेलल हैं तो इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन A। तो चलिए इसको मैं यहां नाम दे देता हूं इक्वेशन A। ठीक है, ये मैंने इसको नाम दे दिया। अब आप यहां एक चीज देखिए, अब मैं कंसीडर कर रहा हूं ट्राइंगल DAB और CBA। इन ट्राइंगल DAB एंड ट्राइंगल CBA। देखिए DAB में आप देखिए DA साइड इज इक्वल टू CBA में CB साइड। आप यहां लिख सकते हैं DA इज इक्वल टू CB। क्यों? जस्ट प्रूफ। इन 1 DA इज इक्वल टू BC। अभी हमने बताया है ना, जस्ट टू अबव। हालांकि ये हमने डायरेक्ट ले लिया था, बट नो प्रॉब्लम। इसके अलावा AB जो है वो DAB में भी है और AB ABC में भी है। देयरफॉर AB इज इक्वल टू AB। ये हो जाएगा कॉमन। ठीक है बच्चों। इसके अलावा
एक और चीज आप यहां देख रहे हैं कि डायगोनल, कौन सा डायगोनल, पहले हम DAB ले रहे हैं तो DB इज इक्वल टू डायगोनल AC, यानी ट्राइंगल की यहां पर DAB की एक साइड है DB और ABC की एक साइड है AC, जो कि क्वाड्रिलेटरल के लिए डायगोनल हैं और वो इक्वल हैं। दैट्स व्हाई वी कैन से DB इज इक्वल टू AC। ये आपको गिवन है। Therefore by SSS, अब मैं इस चीज को यहां पर लिख लूंगा by SSS, ठीक, by SSS मैं यहां पर लिख सकता हूं ट्राइंगल DAB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल के, CBA। Therefore by CPCT angle DAB is equal to angle CBA, जिसको मैंने नाम दे दिया x डिग्री, लेट, ठीक। तो जब ये दोनों x हो गई, x डिग्री हो गई, तो अब इस वैल्यू को हम a में पुट कर देंगे, पुट इन a में पुट कर दीजिए, इक्वेशन A जो मैंने रेड से मार्क की हुई है। देयरफॉर ये भी x हो गया DAB और CBA, x डिग्री प्लस x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी मैं ये कह सकता हूं 2x इक्वल टू 180 डिग्री, और मैं कह सकता हूं कि x डिग्री इज इक्वल टू 180/2, यानी जिसको मैं 90 डिग्री लिख सकता हूं। तो आप अच्छी तरह से जानते हैं x मीन्स क्या था यहां पर, DAB, एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA इज इक्वल टू 90 डिग्री। अच्छा, एक चीज और मैं बता दूं, DAB, क्योंकि ये पैरेललोग्राम हो चुका है, DAB किसके इक्वल होगा, DCB की। सो एंगल DCB इज इक्वल टू एंगल DAB, और DAB कितना है, 90 डिग्री। ठीक इसी तरह से मैं कह सकता हूं CBA किसके इक्वल होगा, CDA, एंगल CBA इज इक्वल टू एंगल CDA इक्वल टू 90 डिग्री, बिकॉज अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। यहां हम लिख सकते हैं अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो बच्चों, यहां हमने दो चीजें प्रूफ कर दी। एक तो हमने ये 90 डिग्री प्रूफ कर दिया, जिसको मैं इस तरह से मार्क कर रहा हूं। 90 डिग्री सारे एंगल हमने अंदर के प्रूफ कर दिए, और साथ में हम अभी तक इसको पैरेललोग्राम बता पाए हैं, यानी अपोजिट साइड। ये आप देख रहे हैं पैरेललोग्राम हमने प्रूफ किया था। अब जब पैरेललोग्राम में 90 डिग्री आ गए, तो अभी हम कहां तक पहुंच गए हैं, रेक्टेंगल तक पहुंच चुके हैं। अब हमें नेक्स्ट इसे प्रूफ करना है, एडजेसेंट साइड को भी अगर हम इक्वल प्रूफ कर देते हैं तो हमारी चारों साइड इक्वल हो जाएंगी, और ये क्या बन जाएगा, स्क्वायर। तो अब मैं कंसीडर कर रहा हूं ट्राइंगल OCD और OCB
ताकि मैं एडजेसेंट साइड को भी इक्वल प्रूफ कर सकूं। तो देखिए, इन ट्राइंगल OCD एंड ट्राइंगल OCB, आप देख रहे हैं OC इज कॉमन, OC इज इक्वल टू OC, जिसको मैं लिख सकता हूं कॉमन। एक चीज, इसके अलावा आप जानते हैं डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, तो OD इज इक्वल टू OB, OD इज इक्वल टू OB, ये आपको गिवन है। क्या गिवन है? डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। इसके अलावा आप देख रहे हैं कि ये एंगल 90 डिग्री है, ठीक है। बाय डायगोनल आर परपेंडिकुलर, डेट्स वाई COD इज इक्वल टू COB। एंगल COD, पहले मैंने COD लिखा है क्योंकि हमने पहले ये ट्राइंगल कंसीडर किया है, इज इक्वल टू COB, डेट इज 90 डिग्री। ये भी आपको गिवन है। देयरफॉर कौन सी प्रॉपर्टी? साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। देयरफॉर बाय SAS वी कैन से ट्राइंगल COD या OCD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल? COB। अब जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम CPCT से इसे कह सकते हैं, देयरफॉर बाय CPCT हम ये कह सकते हैं कि CD इज इक्वल टू CB, CD इज इक्वल टू CB। अब जब ये एडजेसेंट साइड इक्वल हो गई, लेकिन CD किसके इक्वल है? AB के इक्वल है, बट CD इज इक्वल टू AB। ये हमने फर्स्ट में प्रूफ किया हुआ है। ये देखिए, CD इज इक्वल टू AB और AD इज इक्वल टू BC। तो हमने यहां पर एंड BC इज इक्वल टू AD, और आप यहां देख रहे हैं CD और BC इक्वल है, इट मीन्स ये चारों साइड इक्वल हो गई। देयरफॉर CD इज इक्वल टू, देयरफॉर अब आप यहां लिख सकते हैं CD इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AD। ठीक है बच्चों, तो आपने यहां पे देखा CD इज इक्वल टू BC हो चुकी है, और CD किसके इक्वल है? AB के। CD किस यानी BC किसके इक्वल है? AD के, और ये दोनों भी आपस में इक्वल है। तो इस तरह से चारों साइड इक्वल आ गई, चारों साइड इक्वल आ गई, साथ में एंगल 90 डिग्री भी आ चुके हैं। डेट्स वाई इसको हम कह सकते हैं, देयरफॉर ABCD इज ए स्क्वायर, इज स्क्वायर। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अच्छी तरह से कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।